मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दिस एक तरह से छीना गया है और बैतुल मुक़द्दिस एक ऐसी इबादत गाह है जो मुसलमानों के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल है। तो बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए था कि इसमें अभी मुसालहत कराते हुए, समझौता कराते हुए मुसलमानों को बिला तमहीद व बिला ताख़ीर उनको वापस कर दिया जाए, मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए तो ये बेहतर होता। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहिब से कि उनकी इसके बारे में क्या राय हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपका सवाल यह है कि मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस छीना गया था, यानी 1917 में अंग्रेज़ों ने उसको जीत लिया और 17 के बाद 48 तक अंग्रेज़ों के हाथ में रहा और उसके बाद अंग्रेज़ 48 में निकले और बैतुल मुक़द्दस यहूद के हवाले हो गया। तो अब बात यह है कि मुसलमानों का हक बनता है बैतुल मुक़द्दस पर, तो उनको दोबारा वापस मिल जाना चाहिए और बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि उनको वापस कर दे। अगर वापस कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त मुसलमान जो चाहें वही होगा ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा वक्त ऐसा होता है हम और आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है। तो अब यहूद भी चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस हमारी राजधानी और कैपिटल बने, और फ़िलिस्तीन के मुसलमान भी चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीनियों की कैपिटल और दारुल हुकूमत बने। इसका हल कैसे निकलेगा? हल के लिए बीच का रास्ता जो है जाना पड़ता है। कभी भी एक तरफ की बात करके और अपनी बात मनवा के हल नहीं निकाला जा सकता। हल के लिए बीच का रास्ता जाना पड़ता है। और इससे पहले मैं जो है एक इंटरव्यू दिया हूँ तौसीक साहब को ही चंद रोज़ पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि जब पेच यहाँ फंसा हुआ है फ़िलिस्तीनियों और इसराइल के बीच में मुसालहत में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि बैतुल मुक़द्दस वो चाहते हैं, ये भी चाहते हैं और बात बन नहीं पाती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बीच का रास्ता निकाला जाए और जो बैतुल मुक़द्दस की जो ज़मीन है जिसमें तीनों मज़हब के मुक़द्दस मुकामात हैं, ईसाई मज़हब के जो है बैतुल लहम जो उनका क़िबला है, यहूदी मज़हब का जो है हैकल सुलेमानी या दीवार मबका जो कह लीजिए, और बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का क़िबला उला था। ये तीनों मुक़द्दस जगहें तकरीबन मुख्तसर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ ज़मीन पे होगी। तो मेरे ख़्याल से मैं अपनी राय ज़ाहिर कर रहा हूँ, किसी के ऊपर एजबार नहीं है, लेकिन अपनी दिल की बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुख्तसर जगह चाहे 10 एकड़ हो 20 एकड़ हो, ये बैनुल अक़वामी बिरादरी के हवाले कर दिया जाए, जिसमें मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, यानी UNO के मातहत में हो, और उसकी निगरानी जो बैतुल मुक़द्दस है उसकी निगरानी मुसलमान एक कमेटी करे, जो यहूदी क़िबला है उसकी निगरानी यहूदी एक कमेटी करे, जो ईसाइयों का क़िबला है उसकी निगरानी कोई ईसाई कमेटी करे, और जो है पूरे तौर पे वहाँ पे फ़ौज और पुलिस बैनुल अक़वामी हो, UNO की तरफ से हो, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हो। इस तरीके से हल निकाला जा सकता है। अब मुसलमान अपना हक छोड़ेंगे क्यों? तो फिर वही बात मैं दोहराता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं। उसूल फ़िक़्ह का कायदा है इख्तियारो अहवनिल बलियतैन व अख़फ़ुज़ ज़ररैन, इख्तियारो अख़फ़ुज़ ज़ररैन, दो नुकसान में से जो छोटा है उसको इख्तियार करना है, और जो बड़ा नुकसान है खून रेज़ी और तबाही, इससे बचने के लिए छोटा नुकसान को जो है अपनाना पड़ेगा और इसी में हल निकल सकता है। एक चीज़ और हम थोड़ा सा वाज़ेह आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि जैसे बैतुल मुक़द्दिस का तामीर ये जो है कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? ये तो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के इससे हुआ था। दूसरी बात यह है कि इस्लाम से कबल वो इस्लाम का भी क़िबला रहा है, एक मोतबर वैसे भी था।
जब बाद में इसका जो है इस्लामिक शरीयत के हिसाब से क़िबला चेंज हुआ तो बाद में हुआ, पहले तो वही था। तो इस नाहिया से हज़रत उमर फारूक के दौर में आज़ाद हुआ। तो इतने मतलब जो है इस्लाम के साथ इसका रिश्ता एक जुड़ा हुआ है। तो ये जो है इसमें और लोगों का क्या ख्याल है, उनका क्या मांग है, तो आप इसमें मुसलमानों का कहना ये है, बहुत सारे लोगों का राय ये है कि भाई इसमें जब हमारा हक ज़्यादा है तो फिर इसमें इतनी सोच विचार क्यों, जिसकी जो चीज़ है उसको सीधा सीधी वापस करने में क्या दिक्कत है, ये मुसलमानों का कहना है। इस पर आपका मुख्तसर राय क्या होगा? हाँ, इस सवाल का जवाब ये है कि काफ़ी मुसलमान ये कहते हैं जब यहूदी के कब्ज़े में है बैतुल मुक़द्दस तो उसमें हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाज भी नहीं होगी। इस तरह की बातें काफ़ी लोग कहते हैं, इसलिए बज़ोर ताकत बज़ोर क़ुव्वत बज़ोर ताकत उसको जो है वापस लेना चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल जब वहाँ नमाज़ पढ़े थे उस वक़्त वहाँ पे रोमियों का कब्ज़ा था। एक कौल के मुताबिक ईरानियों का कब्ज़ा था। ईरानियों जिन लोगों ने कैसर पे हमला करके, कैसर की हुकूमत पे हमला करके बहुत कुछ हिस्सा ले लिया था बैतुल मुक़द्दस, उनके कब्ज़े में आ गया था। उसी ज़माने में इसरा और मेराज हुआ है और अल्लाह के रसूल मक्का से वहाँ गए और नमाज़ पढ़े, फिर ऊपर गए। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं देखा कि अब जो है गैर मुस्लिम की मिल्कियत में है तो हम वहाँ नमाज ना पढ़ें, बल्कि उस वक़्त भी उन्होंने नमाज पढ़ी और उस पे जो है नबी सल्लम को कोई जो है ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ नमाज होगी कि नहीं होगी वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल ही उसी से जुड़ा हुआ कि हमारी चीज़ है तो हम उनको दें किस लिए। तो उसका जवाब ये है कि हमारी चीज़ है, उसके बावजूद तबाही से बचने के लिए, खूनरेज़ी से बचने के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए अपनी चीज़ को भी ऑफ़र किया जा सकता है। जैसे कि अल्लाह का मुक़द्दस जगह हो, फिर भी आप जो है उनको जो है पामाल करने के लिए नहीं दे रहे हैं, यहूदियों के कब्ज़े में नहीं दे रहे हैं, बल्कि दे रहे हैं कि जो है उसकी निगरानी सही हो और हमें आज़ादी से नमाज पढ़ने की का हक मिले, और जो ईसाई हैं उनको वहाँ अपना जो क़िबला है वहाँ जाने की इजाज़त मिले आज़ादी से। जो यहूदी हैं उनका जो क़िबला है वहाँ पे आज़ादी से जाने की इजाज़त मिले, और हमारा जो क़िबला उला है बैतुल मुक़द्दस वहाँ हमें ज़ियारत करने की, एतिकाफ़ करने की, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिले। हम जो देना चाहते हैं तो वो यहूद के हाथ में देना नहीं चाहते, उसके हुकूक को पामाल करने के लिए देना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी सही तौर पे हिफाजत हो, इसलिए हम ऐसे हाथ में देना चाहते हैं जहाँ पे भरोसा है, जहाँ पे यकीन है कि जो है वो उसकी बेहुरमती नहीं करेंगे, उसकी हुर्मत की पामाली नहीं करेंगे। ये वजह है। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब आपके सामने बयान कर रहे थे और हमने इनसे इस मामले को वजाहत करने के लिए मजीद सवालात भी किए हैं और आप जैसे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का व्यक्तिगत अपना क्या कमेंट और राय हो सकता है, इस पर आप जो है अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।